तो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। ओके, तो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड से ही हम लोग पहला लेवल्स अपने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो गोल्ड को जरा देखें, गोल्ड कर क्या रहा है और क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें देखो, सबके सब ना, जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ज्यादा ध्यान देना, आप लोग फोकस्ड रहना कि बात क्या चल रही है, मैं बोल क्या रहा हूँ। एटलीस्ट जो भी चीज बोल रहा हूँ उसको नोट करो। समझ रहे हो? जब आप लोग मेरी चीजें नोट करोगे ना, सो दैट आप लोग को पता लग जाएगा कि अपकमिंग सेशन में आप लोग को और चीज क्या करनी है, क्या चीजें हैं, मैंने क्या बोला था। ठीक है, मैंने क्या चीज बोली थी, उस चीज के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो अगर तो यू कैन से हियर, एक सेकंड। ठीक है, अगर हम लोग गोल्ड को देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आप सबको ये दिखेगा कि पहले कुछ प्रीवियस मंथ्स, अगर हम लोग थोड़े टाइम पहले जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक बुल थी। मार्केट बुल थी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने रिट्रेस किया, अगेन मार्केट ने एक बुल दिया, एंड उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन आ रही है। एंड अब आप लोग ये देख सकते हो कि मार्केट कैसे लोअर लो बना रही है, कैसे मार्केट डाउन आ रही है। ये लोग, आप ये चीज आप देख सकते हो, कैसे मार्केट लोअर लो बना के डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है ना? बट अब क्या हुआ, अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, बट हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट को रिजेक्शन कैसे मिल रही है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली भी मार्केट इसी एरिया से बुल गई थी। आप लोग देखो कि जब एक बुल मूव आया था, मार्केट डाउन आई थी रिट्रेसमेंट के लिए, बट इसी पर्टिकुलर एरिया से मार्केट ने एक बुल मूव दिया था। तो अगेन अब की बार भी मार्केट इसी पर्टिकुलर एरिया से बुल जा रही है थोड़ा सा। हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में आ गई है। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड में आने के लिए मार्केट को क्या बनाना पड़ेगा? हायर हाई। हायर हाई तो मार्केट बना नहीं रही है ना। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड आ गया, मार्केट बुल आ गई है, नहीं। स्टिल मार्केट बेरिश है। जब हमें कुछ एक्सपेक्टेड लेवल्स लगेंगे, जब उनके ब्रेकआउट्स होंगे, तो हम समझेंगे कि मार्केट बुल है। अदरवाइज जब तक का मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेयरिश। क्लियर है? पहली चीज, मंथली के अकॉर्डिंग मार्केट बेयरिश है, बट एक पर्टिकुलर एरिया है जो एक सपोर्ट है, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। Once market will break that support, then we can expect that market is forming lower low, and हम समझेंगे फर्दर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। वीक के अकॉर्डिंग आएंगे और वीक के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ये देखो कि मार्केट कैसे फॉल कर रही थी। मार्केट ने इस पर्टिकुलर एरिया से फॉल किया, रिट्रेस किया, फॉल किया, रिट्रेस किया, फॉल किया, रिट्रेस किया, फॉल करा। तो मार्केट यहाँ पे क्या बना रही है? मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रही है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब हाँ। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट सीधा फॉल करी। ठीक है, अब जब मार्केट ने फॉल किया, तो अगर आप लोग देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, इस एरिया में देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट का इसी एरिया में सपोर्ट था, हाँ। जो सपोर्ट मार्केट ने अब की बार ब्रेक नहीं कर पाई। एक बात समझना, एनएफपी आती है, आप सबको ये चीज पता है। अब थोड़ी सी एजुकेशनल बात भी करते हैं। एनएफपी आती है, आप सबको पता है कि एनएफपी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट का एक वो रहता है कि न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है। सब लोग उस एनएफपी का वेट करते हैं। सब लोग हाँ। सोचते हैं कि एनएफपी आ गई है। ठीक है ना? और एनएफपी में हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या मूवमेंट आएगी, क्या चीजें रहेगी, क्योंकि बहुत सारी, मतलब हम लोग मेजर न्यूज मानते हैं इसको, क्योंकि वो हर मंथ फर्स्ट फ्राइडे के दिन आती है, जिसमें पता लगता है कितनी इंप्लॉयमेंट्स मिली है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कैसे कंट्री आगे ग्रोथ करने वाली है। हम लोग इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा हाँ। है ना? तो वो बिल्कुल। डेटा बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आप एक चीज समझो, जब वो डेटा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसी दिन मार्केट में कितना ज्यादा पैसा डला होगा, खुद समझो। हम्म। एनएफपी है, न्यूज है, तो मार्केट में बहुत पैसा डला होगा। बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया होगा। क्लियर बात है? अब हाँ। आप एक चीज समझो, अगर उस दिन मार्केट के पास इतना पैसा होने के बाद भी मार्केट एक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई, समझ आया आपको? हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात है ना कि अगर आप खुद सोचो कि यार एनएफपी जैसी न्यूज, जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है, जिसके पास इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है, एनएफपी के पास सब कुछ है, उसके बाद भी मार्केट ये एरिया ब्रेक नहीं कर पाई, दैट मीन इस एरिया में कुछ तो है।
हाँ जब न्यूज ब्रेक नहीं कर पाई, दैट मीन इस एरिया में कुछ ना कुछ है। जब भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, क्लियर है, मार्केट हमें ब्रेक नहीं करा, बट इसको ब्रेक नहीं करा तो इसका मतलब ये तो ना कि अप ट्रेंड आ गया। ये बात भी तो ध्यान देनी पड़ेगी ना। हाँ इसको ब्रेक नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का अप ट्रेंड आ गया। अब लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा मतलब अप ट्रेंड आ गया। ऐसे अप ट्रेंड नहीं आता है। अप ट्रेंड को आने के लिए एक प्रॉपर क्या चाहिए, रिवर्स। रिवर्सल पैटर्न चाहिए, ठीक है ना। जब तक मार्केट हायर हाई नहीं बनाएगी तब तक हम अप ट्रेंड को बोलेंगे नहीं कि अप ट्रेंड है। मार्केट बस फॉर्मिंग एंड लोअर लो। सो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड आ गई। हमें ये पता लग गया कि एक लेवल है जो कि मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल था, जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। क्लियर बात है। हाँ अब आपको वीकली के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि मार्केट थोड़ी सी बेरिश है। अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, कभी भी मार्केट का ट्रेंड है, अगर मार्केट फॉल कर रही है तो हमेशा क्या फॉल करती रहेगी क्या? कभी आपने मार्केट को देखा है कि वो सीधे से बस फॉल करती है? नहीं ना, मार्केट फॉल करती है तो एक रिट्रेस करती है, जिसमें वो एक लो बनाती है। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड का मतलब है दैट मार्केट इज फॉर्मिंग एन लोअर लो। ठीक है। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि दैट मार्केट इज फॉर्मिंग लोअर लो। जब तक मार्केट लोअर लो बना रही तब तक मार्केट का डाउन ट्रेंड है। वंस मार्केट कैन बी एबल टू मेक अ लोअर लो, अब आपको यहां से पता लग जाएगा अगर मार्केट लो नहीं बना रही है दैट मीन बायर्स आर हियर। अगेन मार्केट लो नहीं बना पा रही है दैट मीन बायर्स आर हियर। अगेन मार्केट लो नहीं बना पा रही है, मार्केट में कौन है? बायर्स। हाँ इतना करते करते मार्केट ने क्या कर दिया? मार्केट हैज फॉर्म अ रिवर्सल स्ट्रक्चर, पैटर्न, जो कुछ भी है। तो ये चीज समझ आई। हाँ अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देखो, सिर्फ ये एक कैंडल मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगी, अभी भी याद रखना। ठीक है। अब आप लोग सिर्फ ये एक कैंडल को देखकर मत सोच जाना कि मार्केट 2000 का लेवल चली जाए। नहीं, मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगी, कंसोलिडेट करेगी, जो कुछ भी करना है। जैसे अगर आप लोग स्क्रीन देखोगे, स्क्रीन दिख रही है। अब आप लोग ये देखोगे इसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर मैं इस लाइन को लेफ्ट हैंड साइड ले सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो इसी लाइन को अगर हम लोग लें, क्या मार्केट ने प्रीवियसली जस्ट इसी लेवल में मार्केट हैज फॉर्म अ डबल बॉटम? हाँ जब डबल बॉटम बना था, अब एक बात समझो, इस लेवल में डबल बॉटम बना था, उसी के बाद मार्केट ने 2000 का लेवल टच किया था। तो इस एरिया में कितने ज्यादा बायर्स ने अपनी पोजीशंस डाल रखी होंगी? हाँ ठीक है ना। जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सब ने यहाँ पे पैसा डाला था। जब भी तो मार्केट को इतना अच्छा बुल मिला। कोई हमारे रिटेलर्स के पैसों से थोड़ा ना मार्केट इतना ऊपर चली गई थी। 1800 से 2000 का लेवल जाना, 2000 पिप्स मार्केट को जाना, उससे ज्यादा मोर देन 2000 पिप्स। ठीक है, इतना आसान नहीं था। ठीक है ना, इतना आसान नहीं था। मार्केट में यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का पैसा डाला था। तो क्या, जब मार्केट में इंस्टीट्यूशन ने 1918 1810 में पैसा डाला था, इन फ्यूचर अगर मार्केट कभी 1810 आती है, क्या इंस्टीट्यूशन वहां पे सोए रहेंगे? नहीं सोएंगे ना। उनको पता है कि जब लास्ट टाइम इन लोगों ने इस लेवल में पैसा डाल के इतना कमाया था, व्हाई नॉट दिस टाइम? माइंड में तो आएगा ना। बट सेलर्स भी हैं। क्यों? सेलर्स ऊपर से नीचे गिराया सेलर्स। ठीक है ना। तो विदाउट एनी रिवर्सल, विदाउट एनी जो भी कुछ है, हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। हाँ कल एनएफपी थी, ठीक है ना। एनएफपी में मैं न्यूज नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे ये चीज पता थी कि देखो न्यूज देखने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। फायदा किस चीज का है, ये देखना कि 1810 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मार्च का महीना था ये, इसी मार्च के मंथ में मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस लिया था, एक बुल। तो हम लोगों के लिए क्या चीज मैटर करती है? मैटर ये करता है क्या, नॉर्मल चीज है, अगर मार्केट 1810 लेवल ब्रेक कर देगी एनएफपी की न्यूज से, दैट मीन कौन स्ट्रांग है? यूएसडी स्ट्रांग है या गोल्ड स्ट्रांग है? यूएसडी। यूएसडी स्ट्रांग है, तभी जभी तो मार्केट ने ब्रेक करा होगा वो लेवल, है ना। अगर मार्केट 1810 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही, इससे नॉर्मली चीज है, आपको पता लग रहा है मार्केट 1810 के अबव क्लोज हो रही है, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? स्ट्रांग कौन है? यूएसडी स्ट्रांग नहीं है, गोल्ड स्ट्रांग है। समझ गए ना। तो आपको हम्म न्यूज देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको डेटा ऐसे ही पता लग गया। समझ रहे हो? तो डेटा हमें ऐसे ही पता लग जाता है, हमें न्यूज देखने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड प्राइस एक्शन ही जीतता है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जो कोई भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, या जो हेज फंड्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फंड होता है मार्केट में, जो मतलब मार्केट मूवर्स होते हैं, क्या उनको जरूरत पड़ेगी कि वो न्यूज देखे और न्यूज देख के ट्रेड ले? आप लोग बताओ। नहीं देखेंगे ना। क्यों? नहीं नहीं क्योंकि नहीं यार नहीं। वो अब आप नॉर्मली चीज है यार। हम लोग, मैं हमेशा सबको यही एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग इंडिया में ही देख लेते हैं, एक नॉर्मल सा कुछ कोई काम करवाना होता है, हम वहां पे अपना ब्लैक, हम थोड़ा सा पैसा देकर अपना जल्दी काम करवा लेते हैं।
1,000-500 रुपए देकर काम करवा लेते हैं। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है, जो बिलियंस में पैसा डाल रहे हैं, जो मिलियंस में पैसा डाल रहे हैं, क्या वो थोड़ा अपनी अंदर बातचीत नहीं रखेंगे जहां से उनको डेटा मिले? हाँ समझ रहे हो ना? वो लोग अपनी इतना तो पैसा डालेंगे ना, अंदर उनके कोई बंदे बैठे होंगे जो चेक कर रहे होंगे कि भाई क्या डेटा आ सकता है, क्या चीज होगी, कंट्री क्या कर रही है, ग्रोथ कैसे आई है, कैसा डेटा आने वाला है। वो चीज उन लोगों को पता होती है। तो वो उस डेटा के बाद ट्रेड नहीं लेते, वो उस डेटा से पहले ही पोजिशन डाल के बैठे जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है। न्यूज में क्या होती है, हड़बड़ी होती है। लोग पागल हो जाएंगे, अरे न्यूज है, न्यूज है, न्यूज है, न्यूज है, न्यूज है। अरे क्या न्यूज है भाई? प्राइस एक्शन देखो, उससे पहले का ट्रेंड क्या चल रहा है। बुल ट्रेंड है तो बुल ही जाना है। 30 मिनट रुक जाना थोड़ा सा। 30 मिनट में जो गेम होना होगा, जिनके स्टॉप लॉस उड़ने थे उड़ जाएंगे। 30 मिनट के बाद मार्केट ठंडी हो जाएगी, जो ट्रेंड है उसके साथ चलना है ट्रेंड में। और उतने में जितने रिटेलर्स होते हैं वो रोते रहते हैं, मेरा पैसा डूब गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये हो गया, मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव है। अरे मैनिपुलेटिव है तो क्यों घुसना? 30 मिनट का गैप दे दो मार्केट को। क्लियर बात है? उसके बाद अब आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे नॉन स्टॉप कंटिन्यूशन एक फॉल दिया है। क्या मार्केट कभी भी नॉन स्टॉप कंटिन्यूशन फॉल देगी? नहीं। मनीषा, ये फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे फिब यूज कर सकते हैं? हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन स्टॉप फॉल आया है। अब यहाँ पे मार्केट में क्या होने लगे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने लग गई है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट रिट्रेस कर रही है। अब हमें रिट्रेसमेंट का हम देखें तो 38% यहाँ पे, 50% यहाँ पे, एंड 61 यहाँ पे। क्लियर है? सबको लेवल्स क्लियर दिख रहे हैं? अब आप लोग एक चीज देखो, अगर मार्केट यहाँ से बुल आती है तो हमें पहली रिजेक्शन कहाँ से मिल सकती है? 38 से। बट हाँ। अगर मार्केट 38 भी ब्रेक कर दे, देन हमारे पास रिट्रेसमेंट का लेवल कौन सा है? 50। 50% का CM है। अगर मार्केट 50 भी ब्रेक कर दे, देन हमारे पास एक्सपेक्टेड लेवल क्या है? 61। और इसी 61 के पास में ईएमए भी है, जो कि मार्केट को रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। मैं जो भी आप लोगों आपको मैं बताऊंगा ईएमए क्या चीज होती है। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट समझो कि मार्केट हमारे पास 38 एक्सपेक्टेड लेवल है, 50 एक्सपेक्टेड लेवल है, एंड 61 एक्सपेक्टेड लेवल है। या तो मार्केट इस लेवल से या इस लेवल से इस लेवल से रिजेक्ट हो। और ये हम लोग कैसे देखेंगे? लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करके। लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या इस पर्टिकुलर एरिया में कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, हाँ हायर टाइम फ्रेम में आपने फिर देखे, लोअर टाइम फ्रेम में आके देखो कि क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रही है, क्या मार्केट यहाँ से डाउन जा रही है। हम लोग ये चीज देखेंगे। वो हम कहाँ देखेंगे? लोअर टाइम फ्रेम में। बट एक दिमाग लगाओ, अगर मार्केट यहाँ से 61 भी ब्रेक कर दे, जो आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि बॉबी भाई अगर 61 लेवल जो लास्ट फिब रिट्रेसमेंट है, अगर वो भी ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? अगर इस सिनेरियो में देखें तो क्या मार्केट के पास अभी तक का ये एरिया सपोर्ट था? हाँ। क्या मार्केट इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही थी? हम्म। मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा। तो अगर 61 ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में भी सपोर्ट को ब्रेक कर देगी, जो कि रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो दोबारा से मार्केट क्या बनाएगी? इसको सपोर्ट। सब। अगर सपोर्ट बनाएगी तो क्या मार्केट दोबारा से बुल जा सकती है? हाँ समझ आया? ये हाँ। जब होगा जब फिर रिट्रेसमेंट नहीं होगी, तब। क्लियर है? अब एक और चीज, अगर मार्केट मानो 38 से रिजेक्ट नहीं होती है, 50 से रिजेक्ट नहीं होती है, 61 से रिजेक्ट नहीं होती है, ब्रेक कर देती है, दैट मीन मार्केट इसको सपोर्ट बना लेगी। जब इसको सपोर्ट बना लेगी फिर ऊपर चली जाएगी हाँ फर्दर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कहाँ पे है? मार्केट एक बॉटम में है। हमेशा क्या बात बोलता हूँ, बाय फ्रॉम द बॉटम, सेल बॉटम। फ्रॉम द टॉप। टॉप। हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम लोग ये चीज देखें कि मार्केट क्या करी थी, मार्केट एक स्लोप भी बना दी है। अगर आप लोग देखोगे, क्या मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली और क्या यहाँ पे रिजेक्शन ली? क्या ये दो रिजेक्शन हैं? हाँ इन फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो क्या मार्केट फर्दर इसको एज अ रेजिस्टेंस कर सकती है? हाँ। कर सकती है ना? तो इन चीजों में क्या हम लोग ध्यान देंगे या नहीं देंगे, बताओ मुझे। देंगे। क्लियर है? ओके। एंड लेट्स स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में जरा देखते हैं कि मार्केट कर क्या है। अब आप लोग देखो कि लास्ट टाइम जब मार्च का मंथ था, अभी हम देखते हैं मार्च के मंथ में मार्केट इसी एरिया में, मार्केट जो हमने अभी सपोर्ट बना रखी है, क्या इसी एरिया में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, घूम रही थी, डबल बॉटम ये सब बना रही थी? इसी हम्म। एरिया में मार्केट ने बुल मूव दिया था। हाँ अब क्या हुआ था, अब समझना है इस चीज। अब देखना, थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर भी आते हैं, ठीक है ना? जिसकी बॉय भाई टेक्निकल के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल के बारे में बात नहीं करते। रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज देखी कि वॉर का कुछ सिनेरियो बन रहा है। बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आ गया था कि बॉय भाई वॉर का सिनेरियो बनने का चांसेस लग रहे हैं। तो क्या चीज है जो भी अभी इसराइल में हुआ है, देखा आप सबने न्यूज देखी? हाँ। तो अब जब वो सिनेरियो बन रहा है तो अब लोग अपने बैंक से पैसा निकालेंगे।
लोग पैसा गोल्ड में डालेंगे, इन सब चीजों में डालेंगे। सिनेरियो समझना, गोल्ड अभी बॉटम में, वॉर का सिनेरियो भी है। लास्ट टाइम यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी, उस टाइम पे यूक्रेन रशिया वाला तो ठीक है। अभी जब ना सिलिकॉन वैली बैंक जो यूएस का कोलैप्स हुआ हाँ था ना, हाँ जब हमें पता लग गया हाँ था, तो उसी टाइम गोल्ड में ये बुल मूव आया था। उसी टाइम, उससे पहले क्या करा, उससे पहले मार्केट को इतना नीचे गिरा दिया था कि लोग चाहते हैं जितने सस्ते में चीज मिल जाए हम लोग यहाँ से बाय करें। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे इतने बॉटम में लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया कि लोगों को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। क्लियर बात है? वही सेम सिनेरियो अभी यहाँ बन रहा है। ठीक है? इनफैक्ट अगर चाहे वो वॉर का तो अगर वो बने ना बने अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। बट अगर हम बात ये बोल रहे हैं कि अगर इन केस मार्केट यहाँ से बुल जाती है, तो लोगों लोगों ने अच्छा खासा पोजिशंस लोग अच्छी खासी होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके एक अच्छा खासा बुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब एक और चीज समझते हैं कि बुल मूव एक्सपेक्ट करने का मतलब, जरा हायर टाइम फ्रेम देखते हैं एक बार दोबारा से। हम लोग सोच रहे हैं ना कि बुल चली जाएगी, अगर बुल जाएगी तो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये भी तो देखना जरूरी है। जरा ये देख लेते हैं, क्योंकि मंथ में ही देखकर पता लग पाएगा। अगर हम लोग यहाँ से बुल एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ का सिनेरियो ऐसा दिखेगा कुछ, ये सिनेरियो दिखेगा। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने अभी तक जो ये लास्ट लो था, यही लो था, इसी के ऊपर मार्केट चल रही थी। क्या हाँ। मार्केट ने ये लो ब्रेक करा है अभी तक? नहीं। लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मंथ के अकॉर्डिंग तो अभी अप ट्रेंड। हायर टाइम फ्रेम हमेशा आपकी प्रायोरिटी रहती है, हमेशा याद रखना। क्यों? एक मंथ की कैंडल को बनने में, एक मंथ की कैंडल को बनने में 1 महीना लगता है। उस 1 महीने से अगर अप ट्रेंड बन रहा है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, मतलब 3 महीने का डेटा है। 3 महीने का, 4 महीने का डेटा कम नहीं होता एज कम्पेयर टू 15 मिनट्स के डेटा के हिसाब से। 15 मिनट का डेटा, 15 मिनट में जाओगे, अप ट्रेंड दिखेगा, डाउन ट्रेंड दिखेगा, अप दिखेगा, डाउन दिखेगा, तो वो एक अलग सिनेरियो, ठीक है ना। तो अपनी मेंटेलिटी ऐसे रखो कि आप लोग एक इंस्टीट्यूशन वालों की तरह सोचो। ठीक है? नॉट लाइक अ रिटेलर। ये नहीं कि 5 मिनट, देखो एक रिटेलर की सोच होती है, एक होता है ना, एक छोटी सोच होती है, एक बड़ी सोच होती है। एक गरीब आदमी की हमेशा सोच ये होती है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, जिंदगी कट जाए, काट सकता हूँ। तो उनकी मेंटेलिटी और हमारी मेंटेलिटी में फर्क है। हमें ये है कि हमारे अंदर ये है कि चाहे इसको ग्रीड बोलो चाहे कुछ भी बोलो, हमारे अंदर ये है कि कुछ करना है, कुछ करना है, जब भी इस चीज में आए हुए हैं हम लोग। सब लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, सब लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में पैसा फंस जाता है, ये फंस जाता है, बट हमें पता है नहीं फंसता। हमें पता है कि ये एक अच्छी चीज है, हमें पता है कि यहाँ पे हमारे स्कोप है, यहाँ पे बहुत पैसा है, यहाँ कमा सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? चाहे रिस्की है, बट हम लोगों ने एंटर करा ना इसमें। हमें पता है कि ये चीज रिस्की है, बट हर चीज रिस्की है। एग्जाम में पढ़ाई करके नहीं जाओगे तो फेल हो जाओगे, रिस्क है। एग्जाम में नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, रिस्क है। अब क्या एग्जाम में अब फिर पढ़ना ही छोड़ दें क्या? स्कूल जाना ही छोड़ दें कि फेल हो जाते हैं बच्चे? साफ सीधी बात है, लोग बोलते हैं ना फेल हो जाएंगे, तो क्या स्कूल जाना छोड़ दें क्या? अगर बच्चे फेल होते हैं तो पढ़ाई करो ना, फेल नहीं होगे। मार्केट में डिसिप्लिन बन जाओ, कभी लॉस नहीं खाओगे। ठीक है ना? डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो इसीलिए मंथ में हम समझेंगे कि मंथ में मार्केट का ट्रेंड एक बुल हो सकता है। समझ गए बात को? हम सारे सिनेरियोज बता रहे हैं, ठीक है ना। बुल हो सकता है अगर मार्केट ये लो ब्रेक कर दे, जो मंथ का ये लो है, अगर मार्केट यही ब्रेक कर दे, देन फर्दर कंटिन्यूशन डाउन है। क्लियर बात है? सिचुएशंस दोनों है। ऐसा नहीं है कि हमें आंख बंद करके एक के ऊपर विश्वास कर लेना है, कभी किसी पे विश्वास मत करो। ठीक है ना? आंख बंद करके मत देखो। मार्केट है, मार्केट में हमेशा दो सिनेरियोज रखो, व्हाट इफ एंड व्हाट इफ। अगर ये हाई ब्रेक होगा दैट मीन अप, ये लो ब्रेक होगा दैट मीन डाउन। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम लोग अपने टाइम फ्रेम में थे, 4 आवर में। 4 आवर में देख लेते हैं। 4 आवर में आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ने एक कंसोलिडेशन की थी, एक पर्टिकुलर एरिया में कंसोलिडेट कर ली थी। ठीक है? इसी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ये, अभी तक का मार्केट इस हाई को ब्रेक कर पा रही थी? नहीं। इस हाई को ब्रेक कर पा रही थी? नहीं। इस हाई को ब्रेक कर पा रही थी? नहीं। बट अब की बार क्या मार्केट ने हाई ब्रेक करा? यस। हेलो। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा अभी। ठीक है ना? मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है, देखो नीचे मार्केट सपोर्ट ले रही थी,
अगेन मार्केट सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट ले रही थी। क्या इस बार मार्केट ने ग्रैब करी है लिक्विडिटी? अगर आप में से बहुत से लोगों को भी लिक्विडिटी का नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को लिक्विडिटी क्या चीज होती है, ठीक है ना? जो भी चीज है, डाउट रहेगा मैं बताऊंगा, बट अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो। मार्केट मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, एंड इस बार लिक्विडिटी लेने के बाद मतलब अभी मार्केट के पास यहाँ पे 10 रुपए हैं, सेलर्स के पास 10 रुपए हैं। यहाँ पे इसने 10 में बाय करा, यहाँ पे सेल कर दिया। फिर इसने 10 में बाय करा, यहाँ पे 10 में सेल कर दिया। 10 में बाय किया, 10 में सेल कर दिया। बट अब की बार इसने पैसा ले लिया नीचे से एक्स्ट्रा। इसने बोला अब की बार तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, अब की बार तो बेटा तू मेरे को ऊपर से नहीं गिरा पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से पैसा लेके आ रहा हूँ एक्स्ट्रा। हर बार तू मेरे को नीचे गिरा देता है ना, बट अब की बार नहीं गिरा पाएगा। क्यों? अब की बार जो अबव से सेलर्स हैं वो अभी अवेयर नहीं है कि वो नीचे से क्या लेके आ रहे हैं। उस सेलर्स को हमेशा पता है कि हमेशा टच करता है, ऊपर आता है, हमेशा टच करता है, उतना ही अमाउंट लेके आता है। बट जो अबव से रिजेक्शन दे रहे हैं ना, उनको लग रहा है ना कि मतलब अगेन बायर्स आएंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। बट अब की बार ये लोग बायर्स जो नीचे से पैसा लेके आ रहे हैं, लिक्विडिटी लेके आ रहे हैं, अलग गैंग लेके आ रहे हैं अपनी। बट अब की बार ब्रेक करा, ठीक है ना? काइंड अब की बार ब्रेक करा। ऑफ शोल्डर भी है भैया। क्या चीज? काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, रुको एक सेकंड देखता हूँ। देखो रिवर्सल स्ट्रक्चर ही है। रिवर्सल स्ट्रक्चर मैंने बोला, अगर आपको मैं ट्रिपल टॉप दिखाता हूँ तो वो हेड एंड शोल्डर ही दिखता है। ट्रिपल टॉप भी है, हेड एंड शोल्डर भी है, कंसोलिडेशन भी है ही वो, है ना? तो वो एक रिवर्सल स्ट्रक्चर ही है। अब यहाँ पे एक चीज जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी, अब वो जरा देखना। मार्केट का अभी तक का हाई क्या था? ये एक पर्टिकुलर वीक है जो मार्केट का हाई है, ये यही हाई है। क्या मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल है, क्या उसने हाई ब्रेक करा? नहीं करा। नहीं। देखो हमने हायर टाइम फ्रेम में जो चीज एनालाइज करी थी, वो हमने सिर्फ एक ट्रेंड, एक स्ट्रक्चर समझने के लिए करा था। उस हायर टाइम फ्रेम को देखकर एग्जीक्यूशन करने मत बैठ जाना, फंस जाओगे। हायर टाइम फ्रेम आपको एक डायरेक्शन बताने के लिए है, समझ रहे हो ना? हाँ, हायर टाइम फ्रेम ने ये बता दिया कि पेशेंट बीमार है। बीमारी नहीं बताई। बीमारी कौन बताएगा? बीमारी कौन बताएगा? लोअर टाइम फ्रेम बताएगा, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम कैसे बीमारी बताएगा? क्यों? क्योंकि हम लोग उसको इन डेप्थ। अब लोअर टाइम फ्रेम क्या बताएगा? लोअर टाइम फ्रेम आपको बताएगा इन डेप्थ मार्केट में चल क्या रहा है। इसको कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, फीवर हुआ है, हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो लोअर टाइम फ्रेम बताएगा। आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम बता दिया कि बीमार है, ठीक है, बट लोअर टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि बीमारी कहाँ पे है, ठीक है ना? तो ये चीज लोअर टाइम फ्रेम ही बता सकता है। हायर टाइम फ्रेम ने आपको एक अवेयर कर दिया ना कि बंदा बीमार है, ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। हायर टाइम फ्रेम ने बताया। अब हेल्थ किस चीज में बेकार है? ये लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है ना? तो 4 आवर के अकॉर्डिंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, याद रखना। ईएमए को ब्रेक कर दिया है, एक और चीज, एक ही कंफर्मेशन आ रहा है कि ईएमए ब्रेक हो चुका है। जब तक मार्केट ईएमए से अबव है, गो फॉर बाय। वंस मार्केट, अगर मार्केट ईएमए के बॉटम नीचे है तो वी कैन एक्सपेक्ट फॉर सेल। क्यों? ईएमए क्या रिस्पेक्ट करते हैं? एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस। अब 1 आवर में आते हैं। अब ये देखो, मार्केट ने ये एक हाई बनाने के बाद, ये लास्ट हाई था, क्या उसके बाद हाई बनाया? उसके बाद मार्केट यहीं पे घूम रही है। मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसका मार्केट ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन बी अ बुलिश। अदरवाइज क्यों बुलिश क्यों होगी? क्योंकि रिट्रेसमेंट भी तो करनी है। अपने आप को देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं सबको अभी तक यही चीज बोल रहा था। आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, आपको बहुत ज्यादा फास्ट एंड क्विक होना पड़ेगा एज अ आर्मी पर्सन। समझ रहे हो? मैंने सुबह भी एग्जांपल ये दे रहा था कि आर्मी वाले बंदे को बॉर्डर में गन चलानी होती है, ठीक है, शूट करना होता है। बट सिर्फ उस शूट करने के लिए उसको इतनी टफ ट्रेनिंग क्यों मिलती है? उसको क्यों डिसिप्लिन सिखाया जाता है खाने का? उसको क्यों मॉर्निंग में उठना? मॉर्निंग में उठने से गोली चलाना तो ना सीख जाता बंदा। नॉर्मली चीज है, मॉर्निंग में उठने से कोई बंदा गोली चलाना तो नहीं सीखेगा। एक प्रॉपर हेल्दी नहीं। खाने खाने से क्या गोली चलाना तो नहीं सीखेगा? चलानी तो उसने गोली है, एट द एंड उसका काम गोली चलाना ही है, उसको सर्व करना है, ठीक है ना? बट आप लोग ये चीज समझो, क्या बोल, ठीक है, जो भी एग्जांपल दे रहा था मैं आप लोगों को कि मतलब जैसे मैं आर्मी उसकी तरह बता रहा था, तो वही चीज है कि एज अ ट्रेडर को भी
डिसिप्लिन होना, ये चीज होना जरूरी है। ठीक है ना, आपको एग्जीक्यूशन करनी है ट्रेड की, बट साथ साथ डिसिप्लिन बनना है। ठीक है ना। अब आप लोग ये देखो, मार्केट ने हाई अभी तक ब्रेक नहीं करा, फिर मार्केट लो बना रही है, फिर अगेन मार्केट लो बना रही है। ठीक है, ये चीज पहले ध्यान देना। दूसरी चीज, मार्केट का अभी तक का, क्या यही एक एरिया जो है, ये एरिया, क्या मार्केट का ये सपोर्ट है? क्लियर बताओ। सपोर्ट हाँ। है क्या? ये रेजिस्टेंस बना? हम्म। क्या ये रेजिस्टेंस बना यहाँ पे? क्या ये रेजिस्टेंस बना यहाँ पे? क्या, बट अब की बार क्या मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा? क्या रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया? तो मार्केट इसको सपोर्ट बना रही है और अबव में रेजिस्टेंस है, तो हमारे लिए ये जोन क्या बन गया है? नो ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन। जोन। क्लियर है? अब पता लग गया। अब आप लोग बोलोगे भाई भाई एसएमसी के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो, ये मैंने सुना था कि नो ट्रेडिंग जोन एसएमसी में होता है, ये चीजें होती हैं, बट देखो, एसएमसी, प्राइस एक्शन, कुछ भी चीज ले लो, एट द एंड कैंडल्स रीड करना सीख जाओगे तो आप मास्टर बन जाओगे, आप मास्टर कर लोगे। सिर्फ मार्केट में क्या है, कैंडल्स रीड करना, ट्रेंड समझना, मार्केट को एक्चुअल में समझना, मार्केट कर क्या रही है, ये जिस दिन अच्छा, सीख एक जाओगे ना, उस दिन तुम्हें। अच्छा, हाँ जी बताइए। मैं कही जी स्पोर्ट के ऊपर, जी अभी हाँ लास्ट जी। वाली 1 आवर की कैंडल ने गल्फ भी कर दिया, इनगल्फिंग कैंडल भी बन गई वो। अच्छा सर, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल। हाँ, 1 आवर की। हाँ, हाँ जी बाजी, देखो यहाँ पे तो इनगल्फिंग तो बन गई है। अभी स्पोर्ट भी है, हाँ जी। तो बाय का सिनेरियो बाय तो का ऊपर सिनेरियो बन सकता तक है पाजी। रटे। और पाजी देखो, एक चीज और देखते हैं। देखो, आपने बोला बाय का सिनेरियो बन सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो देखो एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे पाजी हैं। पाजी ने हम सबको एक चीज बोली थी, इनने, देखो मैं जिस टाइप से एनालाइज करता था, ठीक है, पाजी भी अपना एनालाइज करते हैं। पाजी ने हम सबको एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों ने डेली फॉरेक्स फोकस देख रहे हो, तो हम लोग मीटिंग में थे, तो पाजी ने बोला था कि बॉबी भाई, हर सितंबर के महीने में मार्केट फॉल करती है। इनने लास्ट 10 साल का डेटा निकाला था। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मंथ के टाइम फ्रेम में मैं लास्ट 10 साल का डेटा निकाल के ये चेक कर लूं कि हर मंथ मार्केट गिरती है नहीं गिरती। बट इनने बोला था बॉबी भाई, हर महीने सितंबर में मार्केट गिरती है, आप देख लेना। और अब की बार गिरी। ठीक है, वही चीज होती है। पाजी ने बोला, हम लोगों ने देखा नहीं होगा, मैंने तो देखा था उस टाइम, मैं देख भी रहा था। बाकी बहुत सारे लोगों को बोला होगा, बट उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। बट आप लोग ये देखो, इसमें ध्यान दो जरा। मार्केट हमेशा देखो, एक कोई क्रिमिनल भी होता है ना, खून करता है तो कोई छाप छोड़ के चला जाता है। डिटेक्टिव का काम होता है उस चीज को चेक करना। अगर आप वो चेक कर लोगे, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि भाई हाँ, ये क्रिमिनल है। वही चीज है, मार्केट है, मूव देती है, बट वो उस मूव को कहीं ना कुछ छोड़ देती है। यही चीज बाजी ने देखी मंथ में, और वो काम कर रही है। सितंबर में ऐसा स्ट्रक्चर बना था कि मार्केट का फॉल करने का, और वो बहुत अच्छा था सेटअप। अभी ठीक है ना। नेक्स्ट वाले जो है ना, नेक्स्ट हाँ जी वाले बाजी, 2-3 मंथ बोले, आप चेक, बैक ये आपने चेक बताया करोगे, था। बैक चेक करोगे ना पिछले बहुत सालों से, हाँ हाँ हाँ। तो मार्केट इस महीने हो सकता है कि थोड़ा बहुत जैसे 1960 वाला रेंज है, इस मंथ इसी रेंज में रहे। तो नेक्स्ट हम्म। मार्केट को क्या है कि मार्केट दिसंबर तक टॉप चली जाएगी, मान लो जो पुराना डाटा बताता मंथ का। हाँ, ये हाँ जी बात है। भाजी, ये यूक्रेन की वॉर, कोविड सब जो होता है नवंबर दिसंबर से इनिशिएट होता है सारी चीजें। याद रखना इसमें ये चीज। गोल गोल हो ही जाता है तो इसीलिए अब मैं आप सारे स्टूडेंट्स को ये चीज बोलता हूँ, जैसे पाजी हो गए, नितिन भाई हो गए हमारे ग्रुप में, इन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट को। पाजी 2012 से मार्केट में है। 2012 से, जब हम लोग को पता भी नहीं था मार्केट के बारे में, ठीक है, तो वो जब से मार्केट में है, उनको पता है, उनने देख रखा है मार्केट को, कैसे कैसे चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोग इनसे भी ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, टैग कर सकते हो, स्पेशली पाजी को टैग करना, जब ये रिप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। तो जरा पूछना, जो भी डाउट्स रहते हैं आप लोगों के, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव रखो, चीजें पूछो, जहाँ पे जो चीज रह जाए, क्योंकि देखो सबके पास अपना एक्सपीरियंस है। मेरे पास अगर प्राइस एक्शन का एक्सपीरियंस है, नितिन भाई के पास फंडामेंटल का एक्सपीरियंस है, प्राची के पास अपना फर्दर दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग बात करो, आप लोग फर्दर डिस्कस करो, ठीक है ना। तो अभी बैक करते हैं अपना, फर्दर इस चीज में आते हैं। अब ये देखते हैं कि हमने एक चीज नोटिस करी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बुल ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं, अगर देखा होगा। लाइक मार्केट ऐसे बुल जाती है, डाउन आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे, फिर एक बुल मूव देती है। ऐसा देखा है आपने कहीं? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं, बुल ट्रायंगुलर पैटर्न सर कहते हैं, फ्लैग सुना फ्लैग सर। हाँ जी, बुलिश फ्लैग बन है गए। ना। बुलिश सर ट्रायंगुलर बुलिश पैटर्न फ्लैग। कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। बुलिश फ्लैग कहते हैं क्या? अच्छा हाँ, बुलिश फ्लैग कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो भी है, तो ऐसा भी स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो हम सिनेरियोज देख रहे हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब 30 मिनट्स में आ जाते हैं। 30 मिनट्स में अब अगर आप लोग ये देखोगे, स्टिल ट्रेंड बेरिश है,
याद रखना हायर टाइम फ्रेम अगर देखेंगे फॉल है अभी, ठीक है। अबव में 38% रिट्रेसमेंट है, 50% है, 61% है, ईएमए है जो कि पेंडिंग है, ठीक है ना। बट अगर आप लोग अभी देखोगे कुछ टाइम के लिए मार्केट ने जैसे अभी ये बुल मूव दिया है, मार्केट ने इस पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्ट हुई, अगेन मार्केट हाई बनाने गई थी, क्या मार्केट ने एक हाई बनाया? नहीं, मार्केट ने लो बनाया। अगेन मार्केट ने फॉल किया, इसी एरिया को सपोर्ट बनाया, क्या मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया? लो बना। देखो अगर स्ट्रक्चर समझे तो मार्केट ने यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर बना दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये जब बोलेंगे जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, तब हम देखेंगे टॉप में हेड एंड शोल्डर बन गया, पहली चीज एक समझना। और ये जब बोलेंगे जब मार्केट नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेक करेगी, तब पता लगेगा ना कि हेड एंड शोल्डर या क्या बना था। वहीं पे अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो हम क्या बोलेंगे? बुलिश ट्रायंगुलर पैटर्न का स्ट्रक्चर बन गया था। बुल डाउन, बुल डाउन, बुल डाउन एंड ब्रेक, तो मार्केट ने म्यूट कर दो, ठीक है। उसके बाद मार्केट को हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? हाँ। इसमें कोई डाउट, नहीं। कोई दिक्कत बताओ पहले मुझे। नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। इसका ब्रेकआउट हो तो हम फर्दर देख सकते हैं, अबव में ईएमएज है, रिट्रेसमेंट लेवल है 38, 50, 61। और अगर मार्केट फर्दर इसका ब्रेक करे तो हम ये समझ सकते हैं कि यार मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट कर दिया। अगर ईएमए के नीचे आ गई तो ईएमए क्या करेगी? रेजिस्टेंस, ठीक है। अबव में ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ईएमए भी रेजिस्टेंस बन जाएगी, स्ट्रक्चर भी बन जाएगा रिवर्सल, तो मे बी हम फर्दर फॉल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? 1823 एक्सपेक्टेड लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था। अगर 1823 फर्दर ब्रेक हो जाए तो फर्दर डाउन। यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी चीज है पहले बता दो, क्योंकि बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने मार्केट को समझा। कोई दिक्कत? नहीं। एनगल्फ करिए, बट हम फर्दर ब्रेकआउट का वेट करेंगे ना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? भैया भैया हाँ बोलो। कभी कभी कल सुबह सुबह मार्केट ने कभी इसका ये लेवल का ब्रेकआउट दिया 1834 का कभी ब्रेकआउट दे दिया और उसको क्या रिट्रेस करके ऊपर गई तो फिर बाय ले सकते हैं ना। अगर मार्केट इसको ब्रेक करे 34 को, हाँ वैलिड 1834 का ब्रेकआउट, लेवल ब्रेक वैलिड कर दिया। ब्रेकआउट की। अब देखो मेरे नहीं, पापा अकॉर्डिंग मैं क्या, पापा लेट आए हैं। 1834 कह रहे हैं। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, जो चीज मैंने एक्सपीरियंस करा है। शो को तो और लेकर नहीं। अरे आप लेट हो तो भी लेट जो चीज मैंने एक्सपीरियंस करी, जो चीज मैंने देखा है, मैंने ये चीज देखी है, या तो मॉर्निंग में क्या होगा, या तो एशियन में बहुत अच्छा मूव आ जाएगा कि मार्केट एशियन में ये लेवल ब्रेक कर दे, याद रखना। या तो एशियन में एक मूव आ जाएगा जो मार्केट फर्दर इसका ब्रेकआउट दे, 84 वाला लेवल जो है, 1834 वाला लेवल। या तो प्रेफर करना कि मार्केट को न्यूयॉर्क में देखना, ठीक है ना। न्यूयॉर्क या हाँ हाँ एशियन, किसी ना किसी का हाँ ब्रेकआउट जिसमें भी अच्छा वैलिड हो, वो देखना। बाकी हाँ मैं हाँ क्या प्रेफर करता हूँ ना, देखो मैं, अब मैंने अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो चेंज किया है, मैं अब 20, 30, 40 पिप के पीछे नहीं पड़ता हूँ। मुझे पता है कि 20, 30, 40 पिप के लिए अगर मैं 40 पिप्स का ट्रेड कर रहा हूँ या 30 पिप्स की ट्रेड ले रहा हूँ, टीपी मेरा 30 पिप्स है, 40 पिप्स है, ज्यादा होता है 30, 40 पिप्स बहुत होता है, ठीक है। बट इस 30, 40 पिप्स के लिए ना करके भी 20 पिप का तो एसएल हो गई, 25 पिप का तो एसएल हो गई। अगर 20 रुपए लेकर मार्केट में जा रहा हूँ, 20 रुपए की चीज खरीद रही, दिमाग लगाओ, एट द एंड चाहे पैसा तो लूज हो गई। देखो अगर मार्केट में जा रहे हो, चाहे अंदर से ये सोच के जा रहे हो कि आप जीतोगे, बट श्योरिटी नहीं है जीतने की, हारने के चांसेस भी हैं। तो रेडी रहो ना कि इतना लूज करवाना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। आप लोग रेडी रहो कि भाई इतना लॉस होगा तो ऐसा फंडा रहेगा। आप लोग रेडी रहो इस चीज के लिए, आप लोगों को रेडी रहना है इस चीज के लिए, याद रखना। तो भाई 20 रुपए का एसएल लेकर 20 रुपए का टीपी लेने से फायदा है ही नहीं। वहीं पे 20 रुपए का एसएल देकर अगर 100 रुपए का टीपी मिल रहा, 20 का एसएल हिट भी हो जाए ना, फिर भी गम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए की ट्रेड लेने गए थे। तुम्हारी आदत, तुम्हारी हैबिट क्या हो जाएगी? एक नॉर्मली चीज है, आदत होती है ना लोगों की। कुछ कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रीट फूड नहीं खाते, समझ रहे हो? वो 20, 30 रुपए की हाँ हाँ चीज नहीं खाएंगे, चाहे वो वही 20, 30 रुपए की चीज 400, 500 में खा लेंगे, बट 400, 500 में खाएंगे और 20, 30 की नहीं खाएंगे। सेम बात वही है, अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, अच्छा है उनके लिए, है अच्छी चीज है, पैसा है तो है। समझ लो, तो अपनी हैबिट ऐसी बना लो ना
कि भाई इन 20-30 पिप के लिए पागल मत हो जाओ, समझ रहे हो। गो फॉर 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 400 क्यों इतने छोटे छोटे क्लिप पे पागल होना। अब आप लोग बोलोगे बॉय भाई 400 पिप्स बोल रहा है, 400 पिप्स कहाँ से कैच करेंगे। अब 400 पिप्स बताता हूँ कहाँ कैच करते हैं। US30 में कैच करते हैं 400 पिप्स। अगर कल अगर आप लोग देखोगे, अगर हम लोग US30 का चार्ट देखें, तो जो मैं आप सबको बोलता हूँ कि 8 o'clock मतलब US30 को ट्रेड करा करो, और 8 o'clock अगर US30 को ट्रेड करोगे तो भाई ये देखो यहाँ पे कल का है ये 550 मूवमेंट, 556 एक दिन में। अगर फंडेड अकाउंट क्लियर भी करना था तो 5% तो एक दिन में कर देते। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि विदाउट एनी प्राइस एक्शन आप बाय या सेल कर देते, प्राइस एक्शन था, एक स्ट्रक्चर था बाय का। अगर आप लोगों को पता होगी छोटी लिक्विडिटी जिस चीज के ऊपर मैं बात करता हूँ, बहुत छोटी लिक्विडिटी, ये मार्केट का लास्ट लो था, क्या मार्केट ने इसका लो ट्रिगर करा, और वो भी बहुत छोटी लिक्विडिटी के साथ। अगर इस कैंडल को हम कंबाइंड कैंडलस्टिक करेंगे, निशान अगर इसको इसको मैं कंबाइंड कैंडलस्टिक करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, तो अगर ये 30 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसको 15-15 मिनट में देखूं, तो 15 मिनट में पहले क्या ये फॉल करी होगी। मनीषा क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स में क्या मार्केट ने अगेन बुल आया होगा, जब भी तो विक बनी है। बट जो ये बुल आई थी उसने प्रीवियस जो कैंडल का ओपनिंग था वो ब्रेक कर दिया, जब भी तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन बॉडी बनी। क्या मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम में एनगल्फ किया, करा। क्या लोअर टाइम फ्रेम में एनगल्फिंग हुई है। हायर टाइम फ्रेम में ये कैंडल एक बुल कैंडल इंडिकेशन दी जाती है, अगर ये सपोर्ट है बनती है कि मतलब रिजेक्शन आ रहा है, तो क्या आप लोग यहाँ से एक एक्सपेक्टेड बाय ले सकते थे। क्लियर बात है। बिल्कुल। और ये 400 पिप समथिंग की मूवमेंट थी। ऐसी मूवमेंट तो US30 में आती रहती है, मैं आप सबको ये चीज बोलता भी हूँ। तो मैं यही चीज समझाता हूँ कि देखो एज अ बिगिनर, अगर आप लोग बिगिनर्स हो, ठीक है, तो एज अ बिगिनर ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा पेयर्स को ट्रेड करो, सो दैट आप लोगों की स्किल रेडी हो जाए। जिस टाइम पे मैं स्टार्टिंग ट्रेडिंग करा करता था, तो मेरे पास 20, 30, 28 पेयर्स हुआ करते थे, चाहे मैं उसमें ट्रेड्स लूं या ना लूं, बट एटलीस्ट मैं एनालाइज करता था, मैं अपनी स्किल को रेडी रखता था, मैं अपनी स्किल रेडी कर रहा था। जब मैंने अपनी स्किल को पॉलिश कर दिया, मैं एनालाइज करना एकदम सुपर फास्ट करने लग गया, उसके बाद पैसे कमाने के लिए स्पेसिफिक पेयर रख ली जो ज्यादा मूवमेंट देते हैं। स्टार्टिंग लर्निंग थी जिसमें सारे पेयर्स को एनालाइज करा, सारे पेयर्स में लाइन ड्रॉ करनी सीखी। आप लोगों को एज अ बिगिनर तो सपोर्ट रेसिस ड्रॉ करना सीखना है पहले। आप लोगों को ये देखना है कि फिब रिट्रेसमेंट हो रही है नहीं हो रही, आप लोगों को ये देखना है फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ पे है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करोगे, तो आप लोग गोल्ड को ट्रेड करते करते क्या चीज करोगे, खुद सोचो। गोल्ड का लेवल सबको याद है, 1810 में मार्केट है, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी, आप सबको पता है गोल्ड के लेवल। अब इसमें आप लोगों की लर्निंग हो सकती है, आप लोग बताओ मुझे, क्या आप लोगों की लर्निंग हो सकती है सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करके। गोल्ड को ट्रेड करके नहीं आप नहीं। पैसा कमा सकते हो, गोल्ड को ट्रेड करके US30 को ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हो, बट स्किल कहाँ से रेडी करोगे। स्किल करेंसी से करो, करेंसीज को आप लोग ट्राई करो, करेंसीज को आप ट्रेड करो, ठीक है ना, एज अ बिगिनर में। ठीक है, एज अ बिगिनिंग में आप करेंसी को ट्रेड करोगे, उसके बाद इन फ्यूचर आप लोग वो कर सकते हो, किसी गोल्ड हो गया, जब आपने आपकी स्किल रेडी हो गई है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो बताओ। US30 ठीक है एनालाइज भाई। कर देते हैं। US30 को अगर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगेन एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं हमेशा बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम बहुत एक्यूरेट हो, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देनी है। क्यों देनी है, क्यों, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ही एक ऐसे लेवल्स होते हैं जो लेवल्स कोई नहीं देखता। एज अ बिगिनर की अगर मैं बात करूँ, जितने भी रिटेलर्स हैं, अगर आप में से पहले भी किसी ने ट्रेडिंग करी होगी, तो कोई भी हायर टाइम फ्रेम नहीं देखता, सब लोअर टाइम फ्रेम में ध्यान देते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का चार्ट देख लिया, बाय सेल कर दिया, हो गया। अरे हायर टाइम फ्रेम तो देखो, हायर टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं उनको हम कहते हैं की लेवल्स। ताले की एक ही चाबी है, याद रखना, ताले की एक ही चाबी, ठीक है ना। तो अगर ताला लगा रखा है तो चाबी से ही खुलेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ताला, चाबी, सब चीज हायर टाइम फ्रेम मार्केट की, हायर टाइम फ्रेम आपको बताएगी कब बाय कब सेल, कब ट्रेंड क्या है। क्लियर। अब आप लोग ये चीज देखोगे कि लास्ट टाइम से कब से मार्केट इस एरिया को, अगर मैं बात करूं, रेड वाली कैंडल फॉल कर रही है, क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रही है। अगेन रेड वाली कैंडल आती है फुल बेरिश बनकर, क्या इसको ब्रेक कर रही है, नहीं। रेड वाली कैंडल पहले नीचे गई होगी,
बट क्या क्लोजिंग इसने नीचे दी? नहीं दी। अगेन ऊपर क्लोजिंग मिली है, अगेन रेड आई, क्या मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा? नहीं। अगेन ग्रीन ने यहीं पे सपोर्ट लिया, इसी एरिया को, मार्केट ऊपर गई। तो ये एरिया क्या आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या नहीं? जो मार्केट ने 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6, 7, 8, 8 महीने तक जो मार्केट एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, तो क्या नॉर्मली चीज है? कॉमन सेंस लगाओ। 8 महीने अगर मार्केट एक लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। याद रखना इस चीज को। उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट नीड्स स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। ज्यादा पैसा चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को, रिटेलर्स को पागल बनाना पड़ेगा। और वो पागल कैसे बनाएगी? मार्केट जब रिटेलर्स को दिखाएगी मैं बाय जा, और जब सब पागल होकर बाय करेंगे, तब मार्केट उस लेवल पे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तभी तो पैसा है मार्केट के पास। सबको बोला चलो बाय चलते हैं, उन्होंने कहा चलो बाय चलते हैं। सबने बोरिया बिस्तर पैक करा, बाय के लिए चले गए। सारे अपने अपने अकाउंट खाली करके बाय में डाल दिए। जैसे सबने बाय में डाल दिया, रिटेलर ने बोला यही तो मैं चाहता था, आ गया आप सब ऊपर, चलो नीचे। अब तो सारा का सारा अकाउंट तुमने डाल 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 दिया उसमें, ठीक है। अब वो नीचे वाली बात है। तो ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, मार्केट के ट्रैप्स होते हैं, ठीक है ना। यही ट्रैप्स होते हैं, इन्हीं ट्रैप्स से हमें बचना होगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा? 15% घटी हो, मार्केट इसी एरिया से एक बुल मूव गया मार्केट, ठीक है। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, डन हो गया। तो मंथली के अकॉर्डिंग मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ट्रेंड अभी बेयर है, अबव से रिजेक्शन है, सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है। बट अभी मार्केट ने क्या करा है? अगर जूम करें, मैंने अभी बोला था ना, ईएमए मार्केट का एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। अगर मार्केट ईएमए के अबव में, तो क्या मार्केट का ईएमए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा या रेजिस्टेंस? सपोर्ट। क्लियर है सपोर्ट। मनीषा? ठीक है, ओके। अब हम आते हैं वीक में। वीक में अगर हम देखें, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुल। क्लियर है? बुल। हेड एंड क्लियर है? शोल्डर। क्या मार्केट अब हाई बना रही है? नहीं। मार्केट लो बना रही है। मार्केट ने जो ये सपोर्ट था, अब एक चीज समझना, मार्केट ने कितने टाइम से सपोर्ट था। अब वीक्स के बारे में बात करते हैं। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। 4 वीक मतलब 1 महीने का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्या मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करा? यस। जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो सपोर्ट क्या बन जाता है? क्या मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर फॉल किया? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मार्केट ने रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को ब्रेक करने का रेजिस्टेंस चेक करा। बट अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे, अगर हम, मैंने जिस टाइप की बातें करी, मेरी बातें सुन के लग रहा होगा मार्केट भूल जाएगी। मे भी जा सकती है, मेरी बातें सुन के लगेगा मार्केट चल जा सकती है, मे भी जा सकती है। अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर समझेंगे, बात समझेंगे, वैलिड पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं, मार्केट ने इतने ज्यादा बायर्स आए थे, बायर्स आए जब तो विक बनी, ठीक है। बायर्स आए तभी तो विक बनी ना, ठीक है मनीषा। बायर्स आए तभी विक बनी। बायर्स आए, क्या बायर्स ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाए? यही रेजिस्टेंस तो मार्केट को डाउन ट्रेंड बता रही है। क्योंकि जब तक हम वेट कर रहे थे ना, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ये सपोर्ट ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस चेक करेगा, तभी तो फॉल होगा। तो बायर्स आने के बाद भी अभी तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, स्टिल मार्केट उस रेजिस्टेंस के नीचे है, याद रखना। अब हम बात करेंगे ट्रेंड की। ट्रेंड भी बेरिश है। अगर मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है, थोड़ा सा ऊपर आई, अगेन फॉल किया, क्लियर है। अगेन फॉल, अगेन थोड़ा सा ऊपर आई थी, फॉल किया, अगेन मार्केट ने फॉल किया, ये ऊपर आई थोड़ा, ठीक है। रेजिस्टेंस चेक करने आई ना, मार्केट ने फॉल किया, फॉल करने के बाद मार्केट आई ऊपर, ऊपर आई, क्लियर है। क्या मार्केट ऊपर आने के बाद, क्या मार्केट ने हायर हाई बनाया, स्टिल लोअर लो बनाया? जरा इसको बाहर लेके आते हैं, चेक करते हैं क्या करा मार्केट, क्या है ट्रेंड का स्ट्रक्चर। स्टिल डाउन ट्रेंड। वंस मार्केट विल ब्रेक दैट लेवल, दिस इज दिस लेवल, जब ये ब्रेक होगा तभी तो हम बोलेंगे, जो एसएमसी में बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो हम अपने हिसाब से बात करेंगे, तब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया। क्लियर बात है? अपनी देसी लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई इतना टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने। अब आप लोग बोलोगे कि बॉबी भाई, विकफिल क्या होती है? अब आप में से बहुत बार मेरे मुंह से आप लोगों ने सुना होगा, विकफिल, 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 विकफिल।
विक फिल हमेशा ट्रेंड के साथ चलती है। कैसे बताओ? क्या मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, क्लियर है, रिट्रेस किया, फॉल किया, रिट्रेस किया, फॉल किया, रिट्रेस किया, एक फॉल किया नॉन स्टॉप, ऐसे फॉल। इस फॉल करने के बाद मार्केट आई ऊपर, क्लियर बात है। ऊपर आने के बाद बायर्स इतने ज्यादा थे तो एक हाई बना देते। अगर भाई तुम बायर्स हो, इतने ज्यादा आ रहे हो प्रेशर के साथ, तो ये लेवल ब्रेक कर दो ना, हाई बना दो। मार्केट ने हाई तो नहीं बनाया, मार्केट यहीं पे रुक गई, यहाँ पे रुक गई। स्ट्रक्चर क्या था? डाउन रिट्रेस, डाउन रिट्रेस, डाउन रिट्रेस, डाउन रिट्रेस। अब क्या होने वाला है, दोबारा से समझना, डाउन रिट्रेस, डाउन रिट्रेस, डाउन रिट्रेस, डाउन। अब क्या होगा, ये रिट्रेस है ना, अब क्या होगा, डाउन। अगर डाउन होगा तो जो ये विक बनी थी वो क्या हो जाएगी, फिल। सिंपल सा Fill. लॉजिक। विक फिल क्या होती है, विक फिल। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कोई कहीं पे ट्रेंड देख लिया, कहीं पे विक देख लिया, आप बोलो भाई भाई अली विक फिल हो जाएगी। हाँ वो विक फिल होती है, वो फिर इम्बेलेंस वाला फंडा होता है, वो भी पढ़ाऊंगा। अभी जो मैंने विक स्ट्रक्चर बताया, मतलब कि कैसे मार्केट ट्रेंड में जा रही है, उस ट्रेंड में अगर विक बन गई तो विक फिल कैसे होती है, वो समझ आ गया, क्लियर है। वो विक फिल जब होगी जब मार्केट फर्दर डाउन जाएगी। अगर मार्केट यहीं से ऊपर आती है तो हम लोग बाय का सिनेरियो क्या देखेंगे, जब मार्केट इस लेवल को, जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, जब मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तब हम लोग फर्दर बाय का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जिसका मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था, मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया था ना, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस करके फॉल किया। अब फॉल करने के बाद अगर मार्केट ऊपर आ जाएगी तो ये लेवल क्या बन जाएगा, लिक्विडिटी। समझना चीजों को, दोबारा से समझना। अगर यहीं से नेक्स्ट कैंडल ऐसे बुल आ जाती है, तो जो मार्केट इतना नीचे गई थी, ये पूरा एरिया मैनिपुलेटेड था, लिक्विडिटी हो गई। अब मार्केट के पास पैसा आ गया एक्स्ट्रा, अब क्या मार्केट एक तगड़ी छलांग लगा सकती है? अगर हाँ। मार्केट तगड़ी छलांग लगाएगी तो अब याद रखना एक और चीज, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है या नहीं है भाई? क्योंकि प्रीवियसली मार्केट यहीं से उठी है, क्लियर है, किसी को दिक्कत निशान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज समझना, लास्ट टाइम भी तो ऐसे ही हुआ था, ये सपोर्ट था, मार्केट डाउन गई थी, जब मार्केट डाउन गई तो मार्केट यहीं से ऊपर आ गई, जब मार्केट यहां से ऊपर आई तो मार्केट ने पैसा कमाया यहाँ पे, जब मार्केट ने पैसा कमाया तो मार्केट ने एक हाई बनाया, पैसा लेने के बाद ही तो हाई बनाया। तो अभी अब की बार इनके लिए पैसा यहाँ पे है। क्या मार्केट ने लोअर लो बनाया या हायर हाई बनाया? अभी तक का लो ये था, क्या उसके बाद हाई बना? यस। क्या उसके बाद हाई बना? क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में? क्लियर बात होगी, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट स्ट्रक्चर भी बना रही है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी है, सारे इंडिकेशन हो गए। हर जगह से ग्रीन टिक लो, टिक टिक, नहीं मिलेगा तो ट्रेड मत लो, खाली बैठ जाओ। खाली बैठना अच्छा है, दिमाग खराब करने से बेटर। ट्रेड नहीं मिलती वो अच्छा है, हफ्ते भर खाली ट्रेड के रहोगे वो अच्छा है, हफ्ते भर लॉस के उसमें रहोगे तो परेशान हो जाओगे। यार तुम ट्रेडर हो, तुम्हें आजादी चाहिए, समझना। एक ट्रेडर क्यों बनता है ट्रेडर, क्योंकि उसको आजादी चाहिए, उसको चाहिए कि भाई वो आराम से पैसा कमाए, ताकि टेंशन में पैसा कमाए। टेंशन में पैसा कमाना तो कुछ लेबर ही कर लो, टेंशन में पैसा कमाना तो दुबई दुबई चले जा, दुबई में लेबर बन जा, दुबई की लेबर की तनख्वाह बहुत है। ठीक है, दुबई में लेबरों को बहुत पैसा मिलता है, ठीक है ना। वहां पे जो डिलीवरी बॉय है सब लोगों को वहाँ पैसा बहुत मिलता है, तो पैसा ही कमाना है तो कर लो ये काम। समझ रहे हो? बट आराम भी तो चाहिए ना, पैसे के साथ साथ टेंशन इतनी नहीं चाहिए। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? मार्केट का ट्रेंड डाउन है, क्लियर, हमें लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा, ये देखो, यही एक एरिया था मार्केट का सपोर्ट, सपोर्ट सबको दिख रहा है, यही सपोर्ट बाद में मार्केट ने जब ब्रेक करा तो इसको रेजिस्टेंस से करा, फॉल करा। तो अगेन अपकमिंग सेशन में मार्केट के लिए ये एरिया एक रेजिस्टेंस है। अगर ये एरिया ब्रेक होगा तो फर्दर ईएमए भी है जो रेजिस्टेंस है करेगी, तो दो दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से तो इंडिकेशन कुछ मेरे को क्लियर पता लग नहीं रहा, मे बी मार्केट बिल जा सकती है, बट अभी स्टिल देखेंगे, डे के अकॉर्डिंग मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो मेरे को 4 आवर के अकॉर्डिंग एक नहीं, एक जोन दिख रहा है। मार्केट ने एक बुल मूव दिया, ये मार्केट का सपोर्ट था, सपोर्ट था, क्या मार्केट ने ब्रेक कर रेजिस्टेंस ब्रेक करा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रही है। अगर मार्केट इस एरिया को सपोर्ट बनाएगी
या मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाएगी, लिक्विडिटी लेगी, फिर ऊपर आ जाएगी, सपोर्ट बनाएगी, तो क्या मार्केट यहाँ से बुल मूव दे सकती है? यहाँ से यहाँ तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो? जोन क्लीन है, अगर आप लोग समझोगे जोन क्लीन है। अगर आप लोग इस जोन में देखो, मार्केट पहले भी तो इसी एरिया में घूमी है, तो अगेन मार्केट इस एरिया में घूम सकती है। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करेगी, देन वी कैन एक्सपेक्ट टू दिस जोन, जो ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी, तो हमारे पास अबव रेजिस्टेंस है। ऐसे करते करते हमारे पास रेजिस्टेंस बनेंगे। बट अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या चीजें हैं। क्या मार्केट, ढंग से समझना, क्या मार्केट का ये रेजिस्टेंस था? डन। क्या ये रेजिस्टेंस था? डन। क्या ये रेजिस्टेंस 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 था? क्या मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा? जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाएंगे, स्पॉट बनेगा तो एरिया खाली छूट गया, एरिया खाली छूट गया, तो ये बन गया इम्बैलेंस एरिया। क्लियर सी बात, इम्बैलेंस जो कहते हैं ना, इम्बैलेंस एरिया पढ़ाऊंगा ये चीज, इम्बैलेंस कहते हैं मार्केट में, इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस जोन है। मैंने तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ही एनालाइज करते करते बता दिया इम्बैलेंस जोन क्या होता है। इसको हम ढंग से पढ़ भी लेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं, मैंने अब की बार सोचा कि मैं नोट्स लिखवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अब मार्केट अगर फर्दर वो कब आएगी नीचे, और यहाँ पे ईएमए भी है, ईएमए सपोर्ट होता है, और ईएमए मार्केट को खींचती है अपनी, याद होगा तो, है ना? अगर मार्केट यहाँ से फर्दर आती है डाउन, तो मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर देगी। जब सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो सपोर्ट क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मार्केट की फर्दर ये जोन क्या क्लीन है? मार्केट जब इस जोन में ट्रेवल करती है, देखो जब यहाँ पे बाय गया था तो क्लीन ट्रेवल था, यहाँ गया था तो क्लीन ट्रेवल था, तो ये जोन क्लीन ट्रेवलिंग जोन होते हैं, क्लीन जोन। तो मार्केट यहाँ पे क्लीन ट्रेवल करेगी। भाई आप जो बैलेंस बता रहे हैं वो यही है बीच में। हाँ, ये इम्बैलेंस एरिया, तो इम्बैलेंस एरिया ही फेल होता है, ठीक है? पढ़ाऊंगा, ये चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या आप में से सबको समझ आ रहा है? बाकी आप लोग जितने भी हो अभी वहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल। किसी हाँ को कोई हाँ। डाउट? नहीं। ठीक है ना? तो ठीक है, ओके। तो उसके बाद मार्केट, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब जहाँ पे है मार्केट, ठीक है? जहाँ पे मार्केट क्या ट्राई कर रही है, मार्केट ने एक बुल मूव दिया था, डाउन आई थी, अगेन एक मार्केट ने ये बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई, अगेन एक बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई, मे बी मार्केट अगेन थोड़ा सा ऊपर है, एक स्ट्रक्चर बना दे, तो मे बी फॉल कर दे। ईएमए का भी ध्यान देना, समझ रहे हो ना? जब तक ईएमए है, ईएमए मार्केट को एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है, ठीक है ना? तो हमेशा ट्राई करना कि जब रोड में ट्रैफिक ना हो तो ही गाड़ी चलाओ, समझ रहे हो? रास्ता साफ दिखना चाहिए तो ही गाड़ी चलाओ, ट्रैफिक में नहीं। ट्रैफिक में भी घर चले जाओगे, बट टाइम लगेगा, जल्दी घर जाना होता है सबको, जल्दी पैसा कमाना होता है सबको, याद रखना है इस चीज को। जल्दी पैसा भी कमाना है, जल्दी घर भी जाना है, तो उसके लिए रोड पे गाड़ी खाली तेज चलेगी तो एक्सीडेंट होगा। कैसे होगा एक्सीडेंट? बताओ, एक्सीडेंट कैसे होगा ये बताओ, कैसे हो? बताओ कैसे होगा? लॉस खा के। हाँ, जब लॉट से ज्यादा होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट ने हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो फिर अकाउंटिंग तो होगा। हाँ, देखो खाली जोन देखो तो अपनी लिमिट के साथ, पॉकेट अफोर्ड कर रही है, तुम खाली जोन में 10 स्टैंडर्ड लॉट खोल रहे हो, फिर तो तुमने फटना ही है। एक्सीडेंट क्या, फिर तो गाइड जैसी 10 स्टैंडर्ड लॉट खोल दिया वैसे ही तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, सोच सोच के कि लॉट से इतना बड़ा खोल दिया। 10 पिप में कितने कितने डॉलर आ जाएंगे? $1000। हाँ, 10 पिप में $1000। सही है। 10 पिप क्या होता है ये? यूएस 30 में ट्रेड कर लेना 10 पिप लेगा। ये है। तो नहीं ये चीज 20 है। पिप्स का लॉस हो गया फिर $2000 उड़ भी जाएंगे। यही चीज है, ठीक है? तो अब अब देखो यहाँ पे यूएस 30 स्ट्रक्चर बना रहा है, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात कर रहे थे। मार्केट ने बुल मूव दिया, डाउन आई, अगेन एक बुल मूव दिया, डाउन आई, अगेन बुल मूव का ट्राई कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। क्लियर है? नितिन, ओ सॉरी निशांत, चुप। उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर बना रही है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी तो ईएमए ब्रेक होगा, अगर ईएमए ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट का ये ईएमए भी रेजिस्टेंस करेगा और ये रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस करेगा, एंड देन क्लीन रेंज है, ये बन सकता है स्ट्रक्चर, ठीक है? और अदरवाइज समझना इस चीज को, और अदरवाइज अगर मार्केट ये जोन है, इस जोन को रिस्पेक्ट कर दे, तो अगर मार्केट इसी को सपोर्ट बना ले तो फर्दर बुल के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट इज फॉर्मिंग है हायर हाई। हाँ,
अग, अगर अगर मार्केट इसको सपोर्ट बनाए, इसको सपोर्ट बनाए, अगेन मार्केट डाउन है, अगर इसी को सपोर्ट बना रही है, तो मे बी मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट अ बुल मूव। अगर यहाँ पे एक एनगल्फिंग दिखती है, यहाँ पे एक पिन बार दिखती है, यहाँ पे डॉजी दिखती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन बी बुलिश। बट वंस मार्केट विल ब्रेक दैट लेवल, दैट मार्केट हैज फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन फॉल। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी है तो बताओ। डन। तो आई होप आप सबको अच्छा यार, जीपी जीपी वाई भी तो बोला है आपने से किसी ने। बहुत लंबी क्लास हो गई है। समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा सा फीडबैक दे देना, ठीक है ना, सबके सब। बहुत टाइम लग गया बताने में। अच्छे से फीडबैक देना, ठीक है ना। अच्छा कैसे समझ आया, क्या चीज समझ आई, ठीक है ना। तो हम लोग यही चीज करा करेंगे कि श्योर। वीकली हम लोग थोड़ा टाइम लगाकर, आप में से जो भी हैं, हम लोग वीकली थोड़ा टाइम लगाकर थोड़ी ऐसी क्लास कर लिया करेंगे, सो दैट आप लोगों के लिए फायदा है। सो दैट आप लोग, नितिन भाई, आप पाजी, आप लोग भी थोड़ा अपने अपने आइडिया शेयर कर देना, सो दैट इन सबको, बाकियों को भी कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड होती रहे, ठीक है ना। मैं तो कर रहा हूँ, साथ के साथ आप लोग भी अपनी अपनी चीजें आगे लेके आया करो और अपनी अपनी चीजें भैया शेयर कर दिया करो। भैया थोड़ा सा कैंडल कैंडल साइकोलॉजी के बारे में बताया करो ना। कैंडल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, बॉय भैया को जैसे टाइम मिलेगा, बॉय भैया कैंडल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे पक्का, ठीक है। ठीक। देन ओके। अब एक बात बताओ, मार्केट याद होगा, जब आप लोग बहुत टाइम से थे तो आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में एक ही पर्टिकुलर टॉप था, इस टॉप में हेड एंड शोल्डर बना था। क्या मार्केट का लेफ्ट शोल्डर का रेजिस्टेंस है ये, राइट शोल्डर का रेजिस्टेंस यही है, ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है। मार्केट ने इन फ्यूचर, ये कब का डेटा है, 2015 का डेटा है, सब समझना है इस चीज को। ये 2015 का डेटा है, 2015 में हेड एंड शोल्डर बना था। 2015 के हेड एंड शोल्डर के रेजिस्टेंस हैं ये, जो कि काम कब आ रहे हैं, कम आ रहे हैं 2023 में। इसीलिए हायर टाइम फ्रेम हमेशा प्रायोरिटी रहता है। जो उस टाइम का रेजिस्टेंस था, मार्केट ने एग्जैक्ट क्या उसी लेवल को टच करके डाउन गई। लोअर टाइम फ्रेम में जो बंदा ट्रेड कर रहा था उसको क्या पता, यहाँ पे 2015 का डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास। जो बंदा लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा था उसको नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पता है कि भाई यहाँ पे है, मार्केट ने यहाँ से इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन ली, डाउन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, चलो डाउन गई, ये तो हमें पता लग गया, मार्केट रिजेक्ट हो रही है ये भी पता लग रहा है। क्या मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन में क्या एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई कर रही है? हाँ। देखो, मार्केट टॉप में रिजेक्ट हुई, टॉप में रिजेक्ट होती है तो मार्केट एकदम से एग्जिट नहीं मारती है। मतलब एकदम से, मैंने बोला ना मार्केट बुल गए, और एकदम से बेयर नहीं आएगी। एकदम से बेयर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि भाई मार्केट जिस टाइप से बुल गई थी, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, तो डाउन ट्रेंड भी सीधे डाउन नहीं होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड भी एक स्ट्रक्चर के हिसाब से करेगी, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत ज्यादा साइकोलॉजी होती है। जैसे अगर मानो मार्केट है, ठीक है ना, अब मार्केट में इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा होता है, ठीक है, मार्केट में इंस्टीट्यूशंस वाले लोगों ने पैसा डाला होता है, ठीक है। अब जब इंस्टीट्यूशंस ने पैसा डाला है, इंस्टीट्यूशन से जब मार्केट ने पैसा डाला है, ठीक है, अब मानो इंस्टीट्यूशन ने बॉटम से बाय किया होगा, अब बॉटम में बाय करके, अब वो लोग जब टॉप में, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन अकेला नहीं होता, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। अगर हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम सब इंस्टीट्यूशन हैं, हम सब बिग बॉय हैं मार्केट के, ठीक है, बिग बॉय बिग गर्ल है हम लोग मार्केट के। तो अब एक बात समझो, अगर हम सब है ना बिग बॉय बिग गर्ल मार्केट के, तो एक बात समझना, मैंने बोला कि अरे पाजी, अब क्या है, मार्केट पहुंच गया टॉप में, हम लोगों ने बॉटम से बाय किया था, अब टाइम आ गया अपना अपना पैसा निकालने का। मैं तो निकाल रहा हूँ। पाजी ने कहा ठीक है, पाजी ने अपना पैसा निकाला, मार्केट थोड़ा सा डाउन गई। जब थोड़ा सा डाउन गई तो लोगों को लगा, मतलब थोड़ा सा डाउन गई तो लोगों को लगा कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आ रही है, फिर बाय कर लेते हैं। बट वहां पे इंस्टीट्यूशन अपना पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट में कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे उठा रखा था हवा में, क्लियर है। जैसे ही एक इंस्टीट्यूशन ने पैसा निकाला, मार्केट थोड़ा सा डाउन है, थोड़े से बायर से सोचा कि अरे नहीं, पैसा डालते हैं, अब तो डाउन जा रही है थोड़ा, जो भी है, लोगों ने पैसा डाला, वहां से बॉबी ने फिर अपना अमाउंट फिर निकाल दिया, मार्केट और डाउन आई, ठीक है, बॉबी ने अपना पैसा और निकाल दिया। मार्केट एक ही बारी में पैसा नहीं निकाला, एक बारी में पैसा निकालते तो मार्केट सीधे क्रैश कर जाती है। जब लोग सारे पैसा निकालते हैं तब जाके मार्केट क्रैश करती है ना। तो यही चीज होती है, इंस्टीट्यूशन में बॉबी वाले इंस्टीट्यूशन ने निकाला, ऋषि भैया ने निकाला, प्रिंस ने निकाला, पाजी ने निकाला, नितिन भाई ने निकाला, सजन भाई ने निकाला, सबने एक एक करके जब
अपना अपना पैसा निकालना स्टार्ट करा, तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जैसे इंसान जवानी से बुढ़ापे में आता है तो झुक जाता है ऐसे करके, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे हो जाता है। तो यही चीज होती है मार्केट में, एक ही बारी में बंदा पैसा नहीं निकालता। एक ने निकाला डाउन, दूसरे ने निकाला डाउन, तीसरे ने निकाला डाउन, तो ट्रेंड चेंज होने लग गया। अब यहाँ से हम सब ने अपना पैसा निकाला। अब हमारा इस इस जगह हमारी पोजीशन नहीं लगी, हमने छोड़ दिया अपनी पोजीशन निकाल कर। हमने कहा जाओ। फिर जाकर एक स्ट्रक्चर, हाँ, अब हाँ, अब उसके बाद देखो ना, अभी हमने निकाल दिया। अब निकाल दिया, अब लोगों को ये लगेगा बाय करते हैं नीचे आ गई है। अब वो ये चीज भूल जाते हैं कि जो मेन प्लेयर थे जिनने डाला था पैसा, वो तो निकाल लिया उन लोगों ने। अब जब आप लोग सोचोगे अब यहाँ से मैं बाय करता हूँ, जहां से करना था वहां से तो करा नहीं था। अब जब इंस्टीट्यूशन ने पैसा निकाला, अब वो सोच रहा है मैं बाय करूं अगेंस्ट द ट्रेंड। कहते हैं ना, ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, कभी ट्रेड मत करना। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो इंस्टीट्यूशन इज योर फ्रेंड। याद रखना, इंस्टीट्यूशन के साथ हाथ मिलाओ, मतलब बॉबी एफआरएस लॉ के साथ एफआरएस लॉ के साथ हाथ मिलाओ, ठीक है। तो यही है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, ठीक है, एफआरएस लॉ के साथ चलो सब, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। अब क्या चीज हुई, मार्केट ने क्या करा, ये लास्ट लो था, क्या उसके बाद मार्केट ने लो बनाया? नहीं बनाया ना। तो मार्केट का क्या ये एक स्लोप है? क्लियर हुआ? क्या मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई कर रहा है? लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। अब राइट शोल्डर का रेजिस्टेंस भी यहीं पे ही है। इन फर्दर मार्केट कैन बी बेरिश, अगर मार्केट बेरिश होगी तो कैन मार्केट डू दैट विक फिल? करेगी विक फिल? जैसे ये वाली विक फिल हुई, किसने करा? इसने किया, करा। मैंने क्या बोला, विक जो होती है खाली एरिया होता है, खाली एरिया कभी भी नहीं चलेगा। अगर आप मकान बना रहे हो तो क्या पूरी बिल्डिंग बना दी, क्या एक जगह कोई होल होल छोड़ दोगे क्या? ईट ईट निकाल के छोड़ दोगे एक जगह से? फिर बीच में से मकान बना रहे हो, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो कोई एक चीज इम्बेलेंस कर दोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। साफ सीधी बात है। तो उसको फिल करना जरूरी है या नहीं है? वैसे ही मार्केट में होता है, ये खाली खाली एरिया छोड़ दोगे ना, तो मार्केट क्या करेगी? फिर तो मार्केट खुद ही परेशान हो जाएगी, खाली एरिया रहेगी तो। इसीलिए खाली एरिया फिल करने जरूरी है, याद रखना इस चीज को। तो वही चीज है, मार्केट में ये वाला एरिया भी फिल होना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर भी बन रहा है डाउन ट्रेंड का। अब अप ट्रेंड फर्दर, आप फुल एंड फाइनल श्योर अप ट्रेंड में कब जाओगे? जब मार्केट यहां से इसको ब्रेक करेगी। क्यों? क्योंकि ये अभी तक का हाई है। ठीक है, बस क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है, बस कर रहे हैं क्लास खत्म अभी आप लोग, ठीक है। तो तब जाकर अप ट्रेंड आएगा जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है ना। जब तक रेसिस के नीचे है वी कैन एक्सपेक्ट फॉर फॉल। अब आप लोग ये चीज समझो, क्या मार्केट एक बहुत परफेक्ट, बहुत प्यारा एक स्लोप में चल रही थी? अगर हम देखें, ये डाउन ट्रेंड का स्लोप है, ठीक है, अगर हम समझें इसको, तो एक डाउन ट्रेंड का मार्केट वाज फॉर्मिंग एंड लोअर लो। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? बताओ। नहीं। नहीं, फुल डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब अगर हम लोग समझें तो, अब एक चीज समझना, मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाना था, तो क्या मार्केट सीधे गिरी? मार्केट एक स्ट्रक्चर के हिसाब से गिरी, लोअर लो बनाकर, सीधे फॉल नहीं करा। आप लोग देखो कितना अच्छे तरीके से मार्केट नीचे गिरी, डाउन आई रिट्रेस आई, डाउन आई रिट्रेस आई, ये हेल्दी मार्केट होती है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज है, बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। अगर बिल्डिंग एक दिन में खड़ी कर दूंगा तो उसका मतलब समझ जाना इन लोगों ने काम ढंग का नहीं करा। बात समझना, अगर बिल्डिंग एक दिन में खड़ी कर दूं, आप लोग बोलोगे भाई तूने कब जो प्लस्तर किया था, कब तो तूने ईंटें लगाई थी, कब जो तूने अंदर पेंट किया, तूने पक्का जुगाड़ू काम किया। बात सब नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग कितनी पक्की है, अब ये पक्की बिल्डिंग है, इसने क्या करा, फॉल करा रिट्रेस करा, फॉल करा रिट्रेस करा, फॉल करा रिट्रेस करा, ये चीज करी। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोग? देखिए, अब हमारे लिए लेवल ब्रेकआउट क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर जरा ध्यान देते हैं। अब देखो, ये एक एरिया है, मार्केट की ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है आप लोगों को? ये ग्रीन वाली कैंडल, हाँ, ये रिजेक्ट हुई यहाँ से, यहीं से डॉजी, यहीं से कैंडल रिजेक्ट हुई, और यही एक एरिया है जो इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, जो कि मार्केट को रिजेक्शन दे रहा है। क्या क्लियर है? अब मैं सबको, मैं इसको जरा सेट कर देता हूँ। अगर आप लोग ये देखोगे, ये जोन, यही जोन है ना जो मार्केट को एज अ सपोर्ट दे रहा है,
ठीक है, अगर यही एरिया आपका ये सपोर्ट जो दे रहा है मार्केट को, यही एरिया है जो सपोर्ट दे रहा है, अगर इन केस मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो क्या चीज होगी? मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करा तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, दो वैलिड ब्रेकआउट हो गए, एंड देन मार्केट विल टेक अ सपोर्ट एंड देन मार्केट विल गिव अ बुल मूव, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट। बट अगर ये, अब वही वाला कॉन्सेप्ट, बॉय भैया वाला कॉन्सेप्ट, इतनी ही बुलिश होती तो इसको ब्रेक कर देती, नॉर्मली चीज है, ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट अगर इतना पैसा लेकर ऊपर आ ही गई है तो थोड़ा सा और पैसा देने में मार्केट का क्या जा रहा था? रेजिस्टेंस ब्रेक करने में क्या जा रहा था? जब इतना पैसा लेकर ऊपर आ ही गए हो तुम लोग, तो भाई थोड़ा सा और पैसा डाल देते, ये ब्रेक कर देते। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम्हें सिर्फ हवाबाजी करनी थी, तुमने कर दी। हवाबाजी लॉन्ग टर्म नहीं चलती ना, शो ऑफ लॉन्ग टर्म नहीं चलता, एक दिन चलता है शो ऑफ। रेंटल कार एक दिन चला सकते हैं, रोज रोज नहीं, नॉर्मली चीज है, ठीक है ना? तो यही चीज हुई, मार्केट ने यहाँ पे बुल मूव दिया, ठीक है, बट ये बुल मूव इतना बुल होता तो ये ब्रेक कर देता, बट इन फ्यूचर अगर मार्केट इसको ब्रेक करती, वी विल रिस्पेक्ट दैट। मार्केट ब्रेक करेगी तो हम वेट करेंगे सपोर्ट एक्ट करने का, देन वी विल गो फॉर बाय। जब तक ले वी विल, अगर मार्केट यहीं से फर्दर क्या करेगी, डाउन। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बिग फिल करनी है, हायर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट फॉल। क्लियर बात है? समझ आई या नहीं आई? क्लियर बताओ। समझ गए। और इसी एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर फॉल। 5% बैटरी हो गई है। तो बस क्लास खत्म करते हैं अभी, ठीक है? तो आई होप आप सबको समझ आया होगा, आप में से जितने भी लोग थे, आप लोग को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।